वो बेसिकली क्या चीज़ है जिससे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हर तरह की एंटिटीज़ हमारे आसपास हमें दिखती नहीं है, वो बात अलग है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर। हमारा जैसे 50 फीट का ऑरा है, तो हमारा ऑरा कितने लोगों के साथ ओवरलैप कर रहा है। मीडिया है, न्यूज़ है, अल्कोहल है, सब्सटेंसेस हैं। घर के अंदर द एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी पीसफुल, तो यू शुड मूव आउट। जब आप आए थे और मैंने देखा था कि आप किस तरह से अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि So sacred geometry is the language of the universe. The entire universe is built and created from these basic shapes. In our mystery school lineage, we are taught how to इसको कोई भी कर सकता है अपनी लाइफ में या कुछ स्पेशली लोगों के पास जाना पड़ता है? गूगल के होते सब कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन है, लेकिन क्या वो सही है, क्या उसका करने का सही तरीका क्या है, ये पता है लोगों को नहीं। इस दुनिया में हर कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि उसका सही तरीका क्या है। इसी के साथ जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट कैसे करें, ये बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ यज्ञ मौजूद हैं, एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत सारी बातें हम उनसे करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर और आपके सवालों को लेकर। यज्ञ, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच ऋषभ। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और दोबारा आप आए हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला है हमारी ऑडियंस के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आल्सो। सो स्पिरिचुअलिटी की आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा जाए, एक सही तरीका क्या है। इसी के साथ जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सो यज्ञ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल, जिसके बारे में लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारी बात हुई थी, लेकिन समय का अभाव था, उस टाइम पे हमारी बात ज़्यादा नहीं हो पाई उसके बारे में। तो इस स्कूल से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आप आगे भी उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। यस, फॉर श्योर। तो मैंने बिफोर मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, ऑल द कंट्रीज, लाइक बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया। बट मेरे को वो चीज़ अंदर से वो नथिंग क्लिक्ड, नथिंग कुड हेल्प मी ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग आई रियली वांटेड टू बी। एंड व्हेन आई फाउंड मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल, माय एंटायर लाइफ चेंज्ड। तो मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल बेसिकली इज़ अ 3500 years old lineage, unbroken lineage of King Solomon the Great from Egypt, and वो एक handing down way के through has been passed on for generations and generations to the initiates of the school. All the hidden knowledge, wisdom, teachings, and techniques to empower yourself and to protect yourself in today's time. सो आजकल की दुनिया के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आप तो देश के साथ विदेशों में घूमे हुए हैं और आप पढ़े हैं, काम किया है वहाँ पे। सो आजकल की दुनिया बड़ी कॉएटिक और अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का जो रास्ता है वो सही पाथ क्या है? बेसिकली मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। मैं जो हमारे दर्शक नए हैं उनको ज़रा समझाइए कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में क्या है। So लोग सोचते हैं कि कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग नहीं हैं, right? एक्चुअली बट एक्चुअली हर कोई स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो स्पिरिट से कनेक्टेड है। एंड हम सब के अंदर एक स्पिरिट है, हम सब के अंदर एक आत्मा है, राइट? वो किसका है? भगवान का अंश है। तो ऑन दैट सटल लेवल वी ऑल आर स्पिरिचुअल। बट अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें, स्पिरिचुअल जो लोग सिर्फ साधना करते हैं या जो सिर्फ मंत्र जाप करते हैं या रिचुअल्स प्रैक्टिस, जो भी अपना पर्सनल वे ऑफ कनेक्टिंग टू गॉड है बस वो करते हैं, वही स्पिरिचुअल है, देन इट इज़ रॉन्ग। एवरी सिंगल पर्सन इज स्पिरिचुअल। बस एक ये चीज़ है कि आप उसको कितना कॉन्शियस लेवल पर उस चीज़ के बारे में अवेयर हो कि आप कि कितना आप कनेक्टेड हो अपनी स्पिरिट से। तो जितना आप ज़्यादा अवेयर होगे उस बारे में, आप उतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्रेस एंड एम्बॉडी कर पाओगे अपनी रियल लाइफ के अंदर। बाकी स्पिरिचुअल के कोर बिलीव्स जो होते हैं, विच इज़ बेसिकली कनेक्शन टू स्पिरिट एंड हैविंग मोर ब्लिस एंड पीस एंड जॉय इन योर लाइफ। भले ही बंदा जो मर्जी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में? पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, यही चीज़ें ढूंढ रहा है, राइट? अल्टीमेटली हम सबका गोल वही है, राइट।
माध्यम अलग अलग हैं, हाँ, लेकिन जो हमारे गोल है, paths जो अलग हैं। डेस्टिनेशन है, Right, हाँ, right. वो वही है। Correct. तो इसलिए हम सभी स्पिरिचुअल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लिमिटेड नंबर है जो जिनको मतलब टैग मिल गया। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर जा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं नहीं, वही ऐसा स्पिरिचुअल है, नहीं मतलब हम सभी स्पिरिचुअल है। यस। सो यज्ञ, जैसे कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, आधुनिक युग में सब मेट्रो सिटीज में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे एक साइकिल के बारे में। एग्जैक्टली। सो आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने जॉय को, अपने पीस को पा सकते हैं, वो क्या एक सही माध्यम है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो आपको पता ही है आजकल विद लाइक द फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, things have become extremely more accessible and out there. तो उससे क्या हुआ है कि there's overload of knowledge without a proper guidance and way of handling things, and extra stimulation is happening at all times. Keeping all these things in mind, हमने क्या किया है, हमने अपना जो खुद के साथ एक टच था, जो एक presence of way of being था, वो हमने lose कर दिया। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फियर दैट हैज बीन ingrained into every single person through social media, through like all the chaos that is happening around the world. करेक्ट। हम सबके अंदर एक फियर बढ़ता जा रहा है, बहुत फियर, वरीज, डाउट्स, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। बट अगर आप ऑन दी अदर साइड देखो, इन टुडेज टाइम स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंक्रीज हो रही है। जितनी बातें स्पिरिचुअलिटी के बारे में आज के टाइम पे हो रही हैं, शायद वो 5 से 10 साल पहले इतनी बातें नहीं थी। राइट। तो जब भी लाइट इंक्रीज होएगी, उसके साथ डार्कनेस भी उतना रेजिस्टेंस लाएगी। ओके। एवरीथिंग हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? राइट। तो इसलिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपना वो जो अंदर का इनर चाइल्ड है, जो जॉय है, जो पीस है, जो ब्लिस है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव दैट प्रोटेक्शन, we'll lead to burnout, we'll lead to more stress in our lives, we'll lead to exhaustion, fatigue, depression and all those kind of things. Right. Basically बहुत सारे different ways होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को protect कर सकते हो, ranging from sacred geometry, symbology, visualizations, and if you go deeper into the practices, there are many ritualistic practices that you can do on daily basis from the mystery school. To protect yourself, create energy containers around you in your space and in your work life as well. So हम स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे तो हमको बेसिकली एक लेमन की भाषा में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या किस चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करना है, क्या कोई एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्या वो बेसिकली क्या चीज़ है जिससे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंटिटीज़ यस बहुत होती हैं, हर तरह की एंटिटीज़ हमारे आसपास, हमें दिखती नहीं है, वो बात अलग है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर दैट आर कॉजिंग मोर इश्यूज इन आवर लाइफ, कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स इन टू आवर लाइफ्स। देन वी हैव ऑल दीज एनर्जीज जो हमारे लाइक मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, हम जब बाहर निकलते हैं घर से काम के लिए, वी कम अक्रॉस सो मैनी पीपल। हमारा जैसे 50 फीट का ऑरा है, तो हमारा ऑरा एक टाइम पे कितने लोगों के साथ ओवरलैप कर रहा है, राइट? अगेन लिविंग इन दिस मेट्रो वर्ल्ड, हमारे पास हमारा ऑरा इतना भी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज देयर सो मच पोल्यूशन। देन लोगों की हैबिट्स हैं जिनके थ्रू ऑरा में होल्स एंड डैमेज हो जाता है, जिसके थ्रू किसी और की एनर्जी, चाहे वो सैडनेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो भी अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है अपनी लाइफ में। तभी बैठे बैठे आपको होता है कभी कभार मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, मेरे को कोई रीज़न नहीं था, या मुझे एकदम से बहुत सैड क्यों लग रहा है, मुझे डिप्रेशन क्यों लग रहा है, बिकॉज आप किसी और की एनर्जी पिक कर रहे होते हो उस टाइम पे। तो ये भी एक चीज़ होती है। फिर अनदर थिंग इज़ कि जो आपके अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स और पैटर्न्स हैं, जो आपके अपने अंदर के इनर डीमंस हैं, उनसे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपके सेल्फ डाउट्स, वरीज, ट्रॉमा, वुंड्स, उन सब चीज़ों से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका आगे बढ़ने से रोकने से। सो यज्ञ, मैं जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एक कोई स्पिरिचुअल शील्ड है, एनर्जेटिक शील्ड है, या फिर केवल एक बिलीफ सिस्टम है, क्या है बेसिकली? बोथ द थिंग्स वर्क साइड बाय साइड, बट अगर आप बिलीफ ना भी करो लेकिन आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करो, यू विल सी द रिजल्ट्स।
तो हमारे मिस्ट्री स्कूल के अंदर लाइक ऑन द रिचुअल मास्टर पाथ, सो लाइक आई एम रिचुअल मास्टर, तो हमारे इस पाथ पर वी आर हैंडेड डाउन a lot of these rituals that we can do on daily basis to protect ourselves on multiple layers, starting from our energetic field. So we create this energetic strong field around us जो हमें protect करती है from these entities, from these energies. Then it also helps us to banish away any negativity, any evil or entities etc around us, ताकि we are always connected to light, to God and our inner power. फिर वी हैव दीज रिचुअल्स फ्रॉम सेक्रेड ज्योमेट्री जो हम अपनी एरिया के अंदर, अपनी स्पेस के अंदर, चाहे वो हमारा बेडरूम है, हमारा वर्क स्पेस है, हमारा घर है, वहाँ पे वी कैन क्रिएट दीज एनर्जेटिक कंटेनर्स थ्रू सेक्रेड ज्योमेट्री सिम्बल्स लाइक पेंटाग्राम एट्सेट्रा इन अ प्रॉपर वे टू create these energetic shields that will protect us from any kind of negativity, entities or energies that do not support or are not of the light. सो सेक्रेट ज्योमेट्री की आपने बात की अभी, सो मैंने जब आप आए थे और मैंने देखा था कि आप किस तरह से अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे, सिंबल्स एंड ऑल, सो मैनी थिंग्स यू डू, सो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या है सेक्रेट ज्योमेट्री एंड ऑल. So sacred geometry is the language of the universe. It is how universe expresses itself through shapes, and the entire universe is built and created from these basic shapes. In our mystery school lineage, we are taught how to create these shapes and use these shapes in a particular way to create energetic protection around us in every area, in every space, on multiple levels, in various areas of our life, to increase empowerment, protection, power. And there are various kinds of geometric shapes, like there's pentagram, heptagram, and Metatron's cube, and etc. So there are many different kinds of sacred geometries that you can use to create that frequency. Basically हर sacred geometry का एक frequency होता है, एक different purpose होता है. तो आप by using these different shapes and sacred geometry patterns, you can create a certain frequency in that space to assist you with whatever you are trying to do in your lives. So आपने ये तो बता दिया कि सीक्रेट ज्योमेट्री क्या है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में कैसे काम करती है, क्या इसमें सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे यूजेस होते हैं, किस तरह से रिचुअल्स होते हैं, थोड़ा उसके बारे में अगर बताएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन एज यूजुअल. सो मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ इसके बारे में जानने के लिए. Exactly कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आई कैन नॉट टेल. Okay. Because you need to take a proper class. Secret is secret. Yes. So you have to take a class and it's handed down to you in a official way, Okay. in a traditional way. But if I explain the process that I go through, the way we have been handed down, तो उसके अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैनिशिंग और क्लियरिंग से, जिससे हम स्पेस के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, लो वाइब्रेशन है, एंटिटीज़ हैं, उनको हम बैनिश करते हैं, हटाते हैं, क्लियर करते हैं थ्रू द सेक्रेड ज्योमेट्री पैटर्न्स एंड सर्टेन इन्वोकेशंस एंड टोनिंग्स. उसके बाद हम जो स्पेस है वहाँ पे वी क्रिएट लाइक वी सील द रूम बेसिकली विद सेक्रेड ज्योमेट्री अगेन. उससे क्या होता है कि एक एनर्जेटिक कंटेनर बन जाता है जहाँ पे वी देन call upon like these sacred energies, like you can say gods and goddesses and higher beings, to come and fill that room with more light. तो उससे क्या होता है, जो वाइब्रेशन है रूम की, वो वाइब्रेशन बिकम्स द सेम जो एक टेम्पल या मंदिर की होती है, सेम दैट वे. राइट. तो जब आप उस एनर्जी के अंदर आप काम करते हो या सोते हो या वट एवर यू डू, इट्स मोर फोकस्ड, इट्स मोर अलाइंड, और आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाते हो, ज़्यादा हीलिंग हो पाती है, ज़्यादा सेंटर्ड रहते हो. Then after the energy container has been created, after these energies are called, we start creating these energetic fields around us also, because हम हमेशा एक रूम के अंदर तो नहीं रहते, हम बाहर भी निकलते हैं, राइट. तो there are certain rituals we do जिससे कि हम अपने चारों तरफ in our aura we create this energetic field with these symbols and proper ways, जिससे आप क्या नाम है पूरा दिन you will remain protected even if you go into crowds, या लाइक जैसे आप अगर मेट्रो में जा रहे हो या आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या व्हाटएवर लाइक क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप उन जगहों पे जाके बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, बिकॉज आपको नहीं पता क्या एनर्जीज, क्या एंटिटीज़, कौन क्या कैरी कर रहा है अपने आसपास. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज प्रैक्टिसेस ताकि आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट कर सको, ताकि आप यू ऑलवेज रिमेन सेंटर्ड, अलाइंड एंड इन पावर.
ओके, सो इसको कोई भी कर सकता है अपनी लाइफ में, या कुछ स्पेशली लोगों के पास जाना पड़ता है? मतलब मेरे को बेसिकली अगर मेरे को करना है तो मैं खुद से सीख के कर सकता हूँ, या मेरे को आपके पास आना पड़ेगा? गूगल के होते सब कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन है, लेकिन क्या वो सही है, क्या उसका करने का सही तरीका क्या है, ये पता है लोगों को नहीं। सो तभी इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप जो हो एक प्रॉपर वे से सीखो उसको फ्रॉम लाइक द डेडिकेटेड प्लेस। जैसे हमारा मिस्ट्री स्कूल है तो 3500 ईयर्स ओल्ड लिनियज, राइट? तो वो 3500 सालों से एक ही तरीके से सेम वे से अनब्रोकन लिनियज के फॉर्मेट के थ्रू लोगों को पास ऑन होती आ रही हैं ये सीक्रेट टीचिंग्स एंड हैंडिंग डाउन, ताकि लोग अपनी लाइफ में ये प्रोटेक्शन, ये रिचुअल्स, ये प्रैक्टिसेस करके अपनी लाइफ को दे कैन मेक इट मोर अबंडेंट, मोर जॉयफुल एंड मोर लाइवली। सो बेसिकली कोई भी अगर इन सारी चीज़ों को सीखता है तो कोई भी सीख सकता है। यस, कोई भी सीख सकता है। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपको सीधा बैनिशिंग लेवल का रिचुअल मिल जाएगा। तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक, पहले आप लेटर ABCD सीखते हो, देन यू स्टार्ट। करेक्ट। Yeah, so it's just like that, एक एक करके you reach that level, because as you learn this protection rituals, आप अपनी energetic field को भी strong करते रहते हो धीरे 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 धीरे। and जब आपका अपना personal energetic field becomes so strong and big, तो उसी level के you get these rituals handed down to protect yourself. So ये आजकल जैसे हम जैसे लोग हैं जो ये आपकी इस दुनिया से अनभिज्ञ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हमको मालूम है, एक लेमैन की भाषा में मैं कहूँ कि उनको नहीं बहुत सारी चीज़ें पता है, तो लोग ये सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी और ये सब प्रोटेक्शन और ये बाकी की जो चीज़ें हैं रिचुअल्स हैं, ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो केवल पॉजिटिविटी ही सब कुछ है, या इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? Positivity is not enough. Positivity is like cherry on top of the cake, but पूरा केक मिसिंग है। राइट। तो सिर्फ पॉजिटिव रहने से, या सिर्फ कहते हैं कि आजकल ये भी कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लो तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, बट इट्स नॉट इनफ। क्योंकि अगर आप देखो हमारे भगवान भी जितने हैं उन सब के पास अपने खुद के वेपन्स हैं। अगर वो भगवान है तो उन्हें वेपन्स की क्यों ज़रूरत? उनके पास भी वेपन्स हैं, बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू बी रेडी टू फाइट द ईवल, टू डार्कनेस। ऑन द अदर साइड लोग ये भी कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट? सो इसलिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए विद टूल्स एंड टू बी इक्विप्ड विद ऑल दीज प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स, जिससे कि हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज इन चीज़ों का कोई एंड नहीं है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। तो पॉजिटिविटी इज़ लाइक 1% ऑफ द एंटायर थिंग दैट वी नीड, दैट गिव्स यू दैट मोटिवेशन कि आप ये रिचुअल्स करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट आप अगर प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे तो आप पॉजिटिव कैसे रहोगे? राइट। पॉजिटिव रहने के लिए भी आपको अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो अपनी एनर्जी है वो ड्रेन आउट ना हो जाए। अगर वो ड्रेन होती रहेगी तो पॉजिटिविटी रहेगी ही नहीं। सो आपके हिसाब से पॉजिटिविटी इज़ नॉट इनफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें और क्या होती हैं, एक लेमैन की भाषा में समझाइए। मतलब बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होगा? ओके, सो जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपनी एनर्जेटिक हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके। तो फिजिकल बॉडी वी कीप इट क्लीन, राइट, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, रोज़ नहाना, अच्छा खाना खाना, दैट्स टेकिंग केयर ऑफ द फिजिकल बॉडी। एनर्जेटिक बॉडी को भी हमें क्लियर करना ज़रूरी है डेली बेसिस पे, क्योंकि हम जब भी चलते हैं मार्केट्स में, क्राउड्स में, तो हम इतनी सारी चीज़ें पिक कर लेते हैं, फिर हमारे खुद के थॉट्स पूरे दिन भर के, उन सबको एम्प्टी करना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो उन चीज़ों को जब हम क्लियर आउट करते हैं डेली बेसिस पे, दैट इज़ व्हेन वी फील होल अगेन। क्योंकि जब हम इतना अटेंशन, वो कहते हैं ना कि वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो हमारी जितनी भी एनर्जी अंदर जो कलेक्ट हो रही है विद ऑल द गुड थिंग्स यू डू, जब हम इतना सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ओवर थिंक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमारी वो एनर्जी पूरी स्कैटर एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सारी अपनी एनर्जी जो हमारी स्कैटर हुई है उसको वापस अपने अंदर इंटीग्रेट करें, जो हमने किसी और की चीज़ें पिक करी हैं उसको क्लियर करें, एंड देन वी क्रिएट दिस एनर्जेटिक शील्ड ताकि वो सील हो जाए। सो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेक्रेट ज्योमेट्री एंड ये जो सारे टूल्स हैं वो उनके एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए, या वो नहीं सीखना चाहते हैं, या उनकी पहुंच से बाहर है, जो भी रीज़न हो, उनको नहीं पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अब वो घर पर बैठ के खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक तो सॉल्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ईजिली अवेलेबल है, नो कॉस्ट ऑल्सो, सबके घर में ऑलरेडी होता है। तो सॉल्ट बाथ एटलीस्ट 2-3 बारी हफ्ते में लेना वेरी वेरी गुड। उससे आपकी पूरी एनर्जेटिक फील्ड क्लेंस होती है, आपका ऑरा हील होता है एंड नॉट जस्ट दैट, आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है। तो सॉल्ट इज़ वेरी 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 पावरफुल टूल दैट पीपल कैन यूज़। सो ये क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूँगा कि सॉल्ट बात के बारे में आपने बात की, सॉल्ट को और किन किन चीज़ों का, किन किन माध्यमों से उससे क्लिनजिंग और क्या क्या कर सकते हैं? ओके, सो एक तो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। हमारा नॉर्मल हाउस सॉल्ट जो होता है, फिर एक है पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, एक होता है एप्सम सॉल्ट। करेक्ट। तीनों के तीनों पावरफुल हैं, यू कैन यूज़ दैट, यू कैन मेक अ मिक्सचर ऑल्सो तीनों का एंड यूज़ कर सकते हो। तो एक तो सॉल्ट बाथ, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल वे, वो आपकी पूरी बॉडी को हील एंड क्लेंस करता है। नमक को पानी में डाल के नमक को पानी में डाल के, यस, टब के अंदर डाल सकते हो। अगर टब नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, एक कटोरी में थोड़ा सा सॉल्ट का ये तीनों का मिक्स लिया, या कोई भी एक लिया, प्रेफरेबली अगर एक है तो एप्सम लो, एंड उसको पानी में मिक्स करके पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दिया, 3-4 मिनट तक रहने दो, उसके बाद यू वॉश इट ऑफ नॉर्मली, जैसे नॉर्मली। हाँ, अगर टब नहीं है, अगर टब है तो आप उसको पानी में डाल के यू कैन स्टे इन इट फॉर लाइक 20-30 मिनट्स। बकेट वगैरह में नहीं? बकेट वगैरह के अंदर नहीं, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ओके। इट शुड बी देयर आपकी बॉडी पे, मतलब थोड़ी देर तक होना चाहिए। एंड दूसरा वे है सॉल्ट लैम्प्स होते हैं, वो आप अपने घर के अंदर मल्टीपल जगहों पे लगा सकते हो सॉल्ट लैम्प्स को। उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होती है, रिपेल होती है, तो दैट इज़ वन वे। थर्ड, वी ऑल्सो प्रोवाइड विद दीज डिफरेंट सॉल्ट्स, जैसे एक है वैम्पायर सॉल्ट्स और एक है मदर गाया सॉल्ट्स। तो जो वैम्पायर सॉल्ट्स हैं वो आप अपने घर के चारों कॉर्नर्स पे लगा सकते हो, उससे क्या आपका जितना भी साइकिक एनर्जीज हैं वो सारी प्रोटेक्टेड रहती है, एक साइकिक शील्ड बन जाती है, जिससे किसी की बुरी नज़र नहीं लगती, ब्लैक मैजिक एंड उन चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहते हो, कोई साइकिक अटैक्स नहीं होते आप पे, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, तो एक प्रोटेक्शन कंटेनर बन जाता है आपकी घर के अराउंड। एंड जो मदर गाया सॉल्ट्स हैं, तो वो सॉल्ट्स को भी आप अपने घर के अगेन 4 कॉर्नर्स में एक एक पाउच रख सकते हो, जिससे कि आपका बेसिकली ग्राउंडिंग ज़्यादा रहता है, आप मोर स्टेबल रहते हो, मोर इन प्रेजेंट मोमेंट्स में रहते हो। देन देयर इज़ अनदर वे दैट पीपल कैन यूज सॉल्ट। वो अपने घर में, जैसे पोछा सबके घर में लगता ही है, राइट? तो जो आपकी पोछा का वाटर है उसी के अंदर इफ़ यू ऐड सॉल्ट एंड देन वो सॉल्ट वाला पोछा पूरे घर में लगाओ, तो उससे भी जितनी भी डल नेगेटिव एनर्जी है वो सारी क्लीन हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल वे, जिससे आप अपने घर का एनर्जी पूरा डेली बेसिस पे रीसेट कर सकते हो। इट इज़ वर्क? या वेरी वेरी मच सो, मतलब मेरे घर में डेली होता है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत बार सुना है लेकिन अप्लाई नहीं किया, तो मैं डेफिनेटली। सो और कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपने स्पिरिचुअल प्रोडक्शन कर सकते हैं लोग घर बैठ के? इसके अलावा आप को डेली अपने घर को स्मंज करना चाहिए। आप सेज यूज़ कर सकते हो। सेज एक हर्ब होती है जिसको ड्राइड लीव्स को अगर आप बर्न करो तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एंटिटीज होती हैं, वो सब रिपेल होके थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप साथ के साथ कुछ ये इसका प्रोसेस भी अगर बताते रहें तो आप जैसे सेज का ड्राइड लीव्स होती हैं, अगर उनको थोड़ा सा बर्न करो तो उसके अंदर से वाइट स्मोक निकलता है, वो पूरे घर में आप घुमा सकते हो। ओके। एंड जब भी आप वो यूज़ करो, मेक श्योर आपकी विंडोज़ या डोर खुला हुआ है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। अगर आप रूम बंद करके वो सेज करोगे तो इट्स लाइक कि आप उसको, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको और इंस्टिगेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो दे विल ऑल्सो गेट मोर मैड। तो इसलिए जब भी वो करो तो विंडोज़ ओपन कर दो एंड लेट देम रन अवे। ओके। अनदर थिंग इज़ कि सेज नहीं है आपके पास इजीली अवेलेबल, तो आप गूगल जो हमारे होता ही है वो उसको बर्न कर सकते हो। आप कैम्फर को डेली जला सकते हो अपने घर के अंदर, उससे भी पूरी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी क्लेंस हो जाती है, एनर्जी रूम की बिल्कुल रीसेट हो जाती है। सो और क्या तरीके हैं इसमें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, वो भी मैं जानना चाहूँगा। ये सारे मोस्टली मोस्ट इफेक्टिव हैं फॉर द मासेस, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस बात पर हैं, जो ज़्यादा अपनी एनर्जी को ऑलरेडी बैलेंस करना जानते रहें, उनके लिए विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कि जो बहुत स्टेबल हैं ऑलरेडी, जो बहुत मेडिटेट करते हैं ऑलरेडी, अगर वो विजुअलाइज करके अपने पूरे घर के अराउंड एक गोल्डन शील्ड विजुअलाइज करें तो वो भी बहुत पावरफुल है। बट उसके लिए आपकी एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो आप वो विजुअलाइज करो वो एक्चुअली उसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये कि अगर कोई हाईली सेंसिटिव पर्सन है जो कि जो एनर्जीज हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी उसको कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि नज़र लग जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और
तो उसके लिए जो रिचुअल्स आपने अभी बताए हैं, क्या ये इनफ है या उनके लिए कुछ अलग रिचुअल्स होंगे या टिप्स होंगे, तो प्लीज़ दीजिए। आई हाईली रिकमेंड कि वो सीक्रेट ज्योमेट्री क्लास करें ताकि उनको वो टूल्स मिलें जिससे वो अपनी एनर्जेटिक कंटेनर स्पेस बना सकें एवरी डे जिसमें वो रहते हैं। फिर द सेकंड थिंग आई रिकमेंड इज़ एम्पावर द सेल्फ इनिशिएशन क्लास, जिसके अंदर उन्हें बहुत ही पावरफुल 6 रिचुअल्स मिलते हैं जिसके अंदर दे नो जिसके अंदर दे आर हैंडेड डाउन दीज रिचुअल्स दैट इंक्लूड क्रिएटिंग अ मैजिक सर्कल, देन एक एनर्जेटिक शील्ड अराउंड देमसेल्व्स, गॉड एंड गॉडेसेस को अपनी एनर्जी फील्ड में कैसे इनवाइट करना है, हीलिंग कैसे करनी है ऑन डेली बेसिस। एक हीलिंग रिचुअल होता है एंड देन एक बैनिशिंग रिचुअल होता है। तो ये सारे उनको उस क्लास के अंदर हैंड डाउन किए जाते हैं, तो पीपल कैन डू दैट। उसके अलावा आई वुड से इज़ दैट कि आप जितनी भी नेगेटिव चीज़ों से सराउंडेड हो उन सब से दूर हो जाओ। ओके। न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा न्यूज़ देखते हो उससे आपका और ज़्यादा नेगेटिविटी, वो फियर, वो ड्रामा, वो क्योस, क्योटिक एनर्जी और ज़्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वही क्रिएट करते हो जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप टॉलरेट कर रहे हो। कंजम्पशन इज़ नॉट जस्ट फूड, आपका थॉट कंजम्पशन क्या, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या फील कर रहे हो, उन सब का मिक्स इज़ व्हाट इज़ बीइंग क्रिएटेड इन योर लाइफ। तो आपको वो सारी चीज़ें कंजम्पशन की बंद करनी पड़ेगी। देन आपका फूड में जो आप ड्रिंक कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, चाहे आप वो अल्कोहल अगर ले रहे हो, अगर आप स्मोक कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली वो हैवी एनर्जीज, ग्राउंडिंग चीज़ें ले रहे हो जिनसे कि आपकी एनर्जेटिक फील्ड जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपको प्रोटेक्शन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब आपकी एनर्जेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आप बेसिकली समझ लो एक तरीके से होस्ट बन गए हो फॉर ऑल दीज एंटिटीज़ टू फीड ऑन टू यू। राइट। आपको और ज़्यादा फियरफुल, और ज़्यादा नेगेटिव, और ज़्यादा सैडनेस एंड एंगर एंड ये सारे इश्यूज होते हैं जब आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो, चाहे वो मीडिया है, न्यूज़ है, अल्कोहल है, सब्सटेंसेस हैं, या फिर आपके घर के अंदर द एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी पीसफुल, तो यू शुड मूव आउट। उस जितना ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहोगे आप उतना ज़्यादा यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। सबसे बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज़ उन चीज़ों से दूर हो जाना जिनके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके। सो आपने जैसे न्यूज़ की बात की और मेरे मेरे मन में एक बड़ा स्टूपिड सा सवाल आ गया कि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं सारे प्रोफेशंस में हैं, न्यूज़ एंड मीडिया। जैसे कि मैं मतलब मेरा हर टाइम वही न्यूज़ आ रही है और बाकी की ब्रेकिंग्स आ रही हैं, वो उन सारी चीज़ों में हमारा पूरा दिन और पूरी रात, मतलब हर टाइम हमारा उसी में जाता है, ब्रेकिंग्स में। सो क्या मुझे कौन सा वे अपनाना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की स्पिरिचुअल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए? मल्टीपल थिंग्स, आई वुड से डेली क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको डेली सॉल्ट रिचुअल्स डेफिनेटली करने चाहिए, चाहे अगर आप 2-3 मिनट के लिए मतलब पूरी बॉडी पे लगा के यू रिंस इट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आप कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हो। फिर दूसरा है मेडिटेट करना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक तो वो आपको अंदर से स्टेबल, काम, कंपोज रखेगा। सेकेंडली उससे आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड है जो और है वो और स्ट्रांग होएगा। ओके। तो मेडिटेशन इज सेकेंडली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ आप जब भी घर आते हो, आप वो सारी चीज़ें जो भी एनर्जीज हैं, आप सोचो कितने सारे लोग हैं, कितने सारा क्योटिक एनर्जी, वो सब आप साथ लेकर आ रहे हो। तो डेली बेसिस पे अपने घर को क्लेंस करना, चाहे वो स्मज करके करो स्मोक से, या फिर आप क्या नाम है सॉल्ट वाला पोछा लगाओ, बट लाइक ये चीज़ें डेली बेसिस पे आप 1 महीने के अंदर अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे। सो यह कि समय का अभाव है, लेकिन हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे इस टॉपिक पे, और डेफिनेटली हम आगे भी कुछ अगर हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमको सवाल भेजेंगे या टॉपिक भेजेंगे तो डेफिनेटली हम पॉडकास्ट बनाएंगे और फिर से मैं आपको तंग करूँगा। फिर से मैं आपके जो कीमती समय है उसमें से मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो आएँ और दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें आज की तरह उसमें भी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट spiritual protection. Thank you so much, Rishabh.